तो फ्रेंड्स, नाउ वी कैन डिस्कस द सेकेंडरी विंड और द सर्कुलेशन, द्वितीयक। परिसंचरण, सेकेंडरी सर्कुलेशन। प्राइमरी आपको पता है, अभी परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स आपने पढ़ा। तो जो परमानेंट या प्राइमरी सर्कुलेशन थे, अगर हम उनकी बात करें तो प्राइमरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर ग्रेडियंट between the two permanent pressure gradient between the two permanent pressure belt of the globe. अब दूसरा पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ये पढ़े। तो एक तो सनातनी वायुदाब पेटियों, भूमंडल की सनातनी वायुदाब पेटियों के बीच दाब प्रवणता, ये पढ़ा 1। दूसरा नंबर 2, कोरियोलिस बल। इसकी बात की, ये प्राइमरी का है। अब यही बात थोड़ी मॉडिफाई होगी, जैसे ही हम यहाँ प्राथमिक के बजाय द्वितीयक की बात करेंगे। ये तो प्राथमिक हो गया, अब हम सेकेंडरी यानी द्वितीयक की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज है। क्षेत्रीय वायुदाब प्रवणता, और कोरियोलिस बल। वन टू, तो रीजनल प्रेशर ग्रेडियंट, एंड कोरियोलिस फोर्स। ये अफेक्ट करते हैं। तो जिनका जो कंट्रोल है पूरे ग्लोब के प्रेशर ग्रेडियंट, सनातनी बेल्ट और कोरियोलिस फोर्स पर है, वो प्राइमरी है। जो क्षेत्रीय है यानी ग्लोब बहुत बड़ा हो गया। अब हम जैसे कह दें भारत का अपना क्षेत्र, भारत और पड़ोसी देश जिसे हम दक्षिण एशिया कहते हैं। तो उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया,
दक्षिण एशिया। अब अगर हम लोग दक्षिण एशिया की बात करें तो मान लो ये रहा इंडियन पेनिनसुला, अब इसके भारतीय प्रायद्वीप से उत्तर में यहाँ मैदान, और मैदान के उत्तर में आप सब लोग जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, ये रहे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ये आउटर हिमालय, इधर ये हिंदकुश वगैरह। तो ये दक्षिण एशिया हम लोगों ने साउथ एशिया बना लिया। अब साउथ एशिया में अब समर आई, समर आने पर यहाँ नॉर्थ में ये तिब्बत बहुत हीटअप हुआ और लो प्रेशर बने, लेकिन सागर उतना हीटअप नहीं हुआ। तो रिलेटिवली हम लोग कहेंगे यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब जो सन है वो यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत है, इस पर लंबवत है। अब अगर हम यहाँ की जरा लैटिट्यूड बना दें तो लैटिट्यूड के लिए हमने कहा कि ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, this is 25 degree north, degree north, suppose that this is 10 degree north, ये दिखा दिया हमने, ये लैटिट्यूड है। अब अगर इन लैटिट्यूड पर विंड डायरेक्शन हमें ये दिखाई दे, ग्रीन कलर वाली, तो ये विंड डायरेक्शन ऑलमोस्ट पैरेलल है, ग्रीन लाइन आर पैरेलल टू द ग्रीन लाइन, वो ब्लू लाइन आर पैरेलल टू द ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन इंडिकेट द विंड्स, और हरी रेखाएं यहाँ पवनों को, नीली रेखाएं अक्षांशों को दिखा रही हैं। तो यही विंड्स जियोस्ट्रॉफिक विंड है। ये है जियोस्ट्रॉफिक विंड। और अगर हम इसे गर्मी कह रहे हैं तो ये कौन सा मानसून है, दिस इज समर मानसून। समर मानसून को हमने कहा था कि जियोस्ट्रॉफिक भी होते हैं और सेकेंडरी सर्कुलेशन में आते हैं, वहीं पर आपको बताया था। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो इनके बीच ये क्या होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच ये प्रेशर ग्रेडियंट होगा। लेकिन जैसे इस प्रेशर ग्रेडियंट को कोरियालिस फोर्स इधर की ओर बढ़ता जाएगा, तो ये पवनें यहां से चली तो ऐसी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, लेकिन अब यही पवनें इन अक्षांशों पर पहुंच करके ऑलमोस्ट पैरेलल होने लगती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यही समर मानसून है। तो समर मानसून में एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र की दाब प्रवणता, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उनके बीच की दूरी, और इसको घुमा दिया, वेस्ट टू ईस्ट कर दिया किसने, जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर गया 10 डिग्री से इधर 30 डिग्री की ओर बढ़ा, तो क्या बढ़ा होगा, कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स के बढ़ने से ये पवने, तो जब कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र, पूरे ग्लोब को करें तो प्राइमरी,
और किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करें तो सेकेंडरी। तो फॉर एग्जाम्पल साउथ एशिया, हमने किसका एग्जाम्पल ले लिया, ये समर मानसून। अब आपको ये याद आ गया होगा कि यही हवाएं ग्रीन वाली इस ब्लैक लाइन पर यानी पश्चिमी घाट पर चढ़ते हुए खूब वर्षा कराती हैं और यहाँ हिमालय की ओर पहुंच करके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इनका संकेंद्रण होता है और अच्छी वर्षा कराती है। तो ये पवन दिशा और प्रणाली के आधार पर हो गया। ये समर मानसून के बारे में हमने आपको बताया था। अब अगर यही मैप हम दोबारा बनाएं, इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया साउथ एशिया का कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं। तो दोबारा बनाया, ये हिंदू कुश वगैरह हो गए, ये हिमालयाज हो गए। अब हमने कहा विंटर सीजन आ गया। कौन सा सीजन आ गया, विंटर। अब ये सभी जो नॉर्दर्न पार्ट होगा ये सब कैसा हो जाएगा, कूल। जब ये ठंडा हो गया तो फिर ठंडा होने से यहाँ क्या होंगे, हाई प्रेशर। लेकिन सागर अभी ठंडा नहीं हुआ होगा तो यहाँ रिलेटिवली क्या होंगे, लो प्रेशर। अब हम प्रेशर ग्रेडियंट देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब कोरियालिस फोर्स इनको कहेगा कि अपने राइट हैंड साइड घूम कर चलिए, और जब ये और राइट हैंड साइड घूमेंगे तो फिर इनकी जो डायरेक्शन होगी वो यही हो जाएगी। ये विंटर मानसून हो गया। और अगर देखा जाए तो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड। So this is what winter monsoon. हाई प्रेशर लो प्रेशर बीच की डिस्टेंस क्या हो गया, क्षेत्रीय दाब प्रवणता। और इसको तिरछा किसने कर दिया, कोरियालिस फोर्स ने। तो इन सब के उदाहरण में हमने दक्षिण एशिया की दाब प्रवणता और उनको लिया तो मानसून पवने। तो उदाहरण में दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया के मानसून पवने और चक्रवात, इन दो को हम सेकेंडरी विंड्स के रूप में पढ़ सकते हैं। लिख लें। दक्षिण एशिया की मानसून पवने तथा चक्रवात द्वितीयक प्रकार के वायु परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं। The monsoon winds cyclones of South Asia are included into secondary circulation टाइप ऑफ एयर। ये हो गया। तो अब आपने हरिकेन नाम सुना, विली विली नाम सुना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सर्कुलेशन है।
हरिकेन है, टाइफून है, या कोई क्षेत्रीय नाम रख दिया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन का, उस पर भी हम लोग साइक्लोन चैप्टर पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब कई नाम हैं। तो जितने भी चक्रवात होते हैं या मानसूनी पवनें हैं वो द्वितीयक प्रकार के परिसंचरण में आती है। अब इसको और थोड़ा सैद्धांतिक समझ लें। हमने ये कहा कि ये सागर की तली है, ये भारतीय प्रायद्वीप है, प्लेन है, ये हिमालयाज, तिब्बत और ये सब हो गए। इस पर हमने यहाँ वाटर दिखा दिया। एक डायग्राम हम आपको समर सीजन का समझा देते हैं। तो समर सीजन के डायग्राम में हमने कहा कि ग्रीष्म ऋतु की बात है। तो जमीन तेजी से गर्म होगी और यहां से ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है क्षेत्रों में लो प्रेशर। अब लो प्रेशर जो होगा वो अब विंड्स को अपनी ओर खींचता है। ये गई विंड ग्रीन कलर से दिखाई, और इसको, इस विंड का नाम हम लोग देंगे समर मानसून। तो अब जब विंड यहां से ये हट रही है तो ये तय है कि यहां पर अब क्या होगा, लो प्रेशर, सॉरी, ये लो प्रेशर ने इसको खींचा, ऊपर गई तो ऊपर यहाँ वायु का जमावड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से कुछ एयर तो इधर डाइवर्ट हो जाएगी और कुछ एयर इधर डाइवर्ट होगी। यही एयर जब आके यहाँ बैठेगी तो यहाँ क्या हो जाएंगे, हाई प्रेशर। तो दिस इज द सर्कुलेशन। तो सरफेस पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच ये क्या बन जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट, पीजी बन जाएगा। और ये चल रहे हैं, तो ये हिमालय और तिब्बत क्षेत्र है। ये तिब्बत पर लो प्रेशर, और ये हिंद महासागर है। तो इसके बीच क्षेत्रीय दाब प्रवणता हो गई, रीजनल प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। और इसके कारण ये जो सर्कुलेशन चला, द सर्कुलेशन ऑफ एयर, सेकेंडरी सर्कुलेशन, ये द्वितीय प्रकार का है। द्वितीय परिसंचरण है। तो समर मानसून विंड्स आर द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सर्कुलेशन। ये पार्ट समर मानसून का है। तो समर मानसून चल रहा है। समर मानसून का ये हिस्सा जो जमीन से टकराता है, पर्वतों पर चढ़ता हुआ वर्षा करता है, हम लोग इसको जानते हैं। ये सिस्टम है। तो क्षेत्रीय ये जो दाब प्रवणताएं होती हैं उन पर ये काम है, और कोरियालिस बल भी काम करता है, जिससे कि समर मानसून पश्चिम से पूर्व की ओर, अरब सागर से प्रायद्वीप और प्रायद्वीप से उत्तरी पूर्वी भारत की ओर चलता है। ये स्थिति रही, हम लोगों ने देखा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग चक्रवात की बात करें तो, या विंटर मानसून की बात करें तो, यही डायग्राम हम लोग फिर बना सकते हैं। ये सागर की तली, ये इंडियन पेनिनसुला, हिमालयाज, और ये सब ऐसे रफली बना लिया। अब जब विंटर आ जाएगी तो जमीन कूल होगी तेजी से, तो अब ऊपर की वायु
नीचे बैठेगी और हाई प्रेशर शुरू। लेकिन अभी सागर कूल नहीं होंगे, तो यही हाई प्रेशर अब ये विंड को धक्का देगा, ये विंटर मानसून बन जाएगा। सागर की ऊष्मा इसको ऊपर उठाएगी और ये कूल होता हुआ फिर यहां बैठेगा। तो ये तो सागर हो गया हिंद महासागर। अब ये सर्कुलेशन शुरू हो गया जस्ट उल्टा। तो ये हमेशा सक्रिय नहीं रहते, तो कभी समर मानसून, तो कभी विंटर मानसून, तो कभी साइक्लोन, तो कभी एंटी साइक्लोन। यानी कि द्वितीयक परिसंचरण में ऋतुवतीय रिवर्सल भी हो सकते हैं। तो इससे पूरी लाइन क्या निकली, सेकेंडरी सर्कुलेशन may have seasonal reversal। द्वितीयक परिसंचरण में ऋतुवतीय ऋतुक्रमण भी पाए जाते हैं। ऋतुएं बदलती, ऋतुक्रमण भी पाए जाते हैं। जबकि प्राइमरी सर्कुलेशन में ऐसे ऋतुवतीय ऋतुक्रमण नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसीलिए उन्हें परमानेंट कहते हैं। जबकि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही सर्कुलेशन प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियालिस बल से नियंत्रित है। तो बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्कुलेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाट द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियालिस फोर्स। अगर अर्थ के हम पूरे को एक गोला मान ले, समूचे अर्थ को करते हैं, तो इन्हें प्राइमरी कहते हैं। और अगर के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं, जैसे दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, इन सब में बांट के पढ़ते हैं और उनके क्षेत्रीय दाब प्रवणता का उपयोग करते हैं। तो जैसे हमने ट्रेड विंड पढ़ा, तो वो परमानेंट विंड प्राइमरी विंड में आती है, लेकिन जब हम मानसून पढ़ते हैं तो सेकेंडरी सर्कुलेशन में आता है। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि आप आसानी से नोट्स लिख सकते हैं। तो अब जरा नोट्स लिख ले। क्या नोट्स लिखना है समझ गए ही है, और इन समझी हुई चीजों को बार बार फिर देखते रहेंगे। तो द्वितीयक परिसंचरण क्या है वायु के? वायु का द्वितीयक परिसंचरण सेकेंडरी सर्कुलेशन ऑफ एयर। नोट्स लिख ले, इतना समझा है। क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय वायुदाब प्रवणता तथा कोरियालिस बल से परिचालित
वायु परिसंचरण द्वितीयक प्रकार के वायु परिसंचरण कहलाते हैं। यह द्वितीयक प्रकार के परिसंचरण कहलाते हैं। The air circulations controlled by regional PG means pressure gradient and Coriolis force of the earth, Coriolis force तो अर्थ का ही रहेगा, रीजनल नहीं होता, known as secondary circulations, ये रहे। तो एयर सर्कुलेशन controlled by regional pressure gradient and Coriolis force of the earth known as secondary circulation। क्षेत्रीय वायु दाब प्रवणता तथा कोरियालिस बल से परिचालित वायु परिसंचरण द्वितीयक प्रकार के परिसंचरण कहे जाते हैं। तो स्थल जल अनुपात, मौसमी परिवर्तन, ऋतुवतीय परिवर्तन इन्हें प्रभावित करते हैं। These are influenced by seasonal changes। इन्हें ऋतुवतीय परिवर्तन प्रभावित करते हैं। ये है तो इनके द्वारा, जैसे ऋतु आई, जमीन गर्म हो गई और सागर गर्म नहीं हुआ, तो अब ये जमीन की ओर इनका पवन प्रवाह हो जाता है। जैसे भारत का मानसून जो भारतीय भूमि तथा हिंद महासागर, इंडियन ओशन के बीच उपस्थित दाब प्रवणता तथा पृथ्वी के कोरियालिस बल द्वारा
नियंत्रित है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन मानसून that is controlled by pressure gradient between Indian land and Indian Ocean, Indian land and Indian Ocean, and Coriolis force of the earth. In the summer season, ग्रीष्म काल में दाब प्रवणता की दिशा सागर से स्थल पे क्या बन जाते हैं? निम्न दबाव, निम्न वायु दाब की ओर रहती है। इसलिए ग्रीष्मकालीन मानसून सागर से स्थल की ओर चलता है। In the summer season, the direction of PG, pressure gradient, PG means, is from sea to land. लैंड पे क्या होगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर। सी टू लैंड दैट्स वाई समर मानसून move from sea to land. तो ये सागर से स्थल की ओर चलता है, सी टू लैंड। अब ये सागर से स्थल की ओर चलता है, तो जैसे जैसे मानसून सागर से हिमालय की ओर बढ़ता है, इसकी दिशा अक्षांशों के अनुरूप होती चली जाती है, यानी इट्स फ्लो बिकम इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे जैसे मानसूनी पवनें
उत्तर की ओर बढ़ती हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर की ओर जाएंगे तो विषुवत रेखा से दूर जाएंगे। मानसूनी पवनें उत्तर की ओर बढ़ती हैं, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, विषुवत रेखा से दूर जाती हैं, तो इन पर, और विषुवत रेखी क्षेत्रों में कोरियालिस बल प्रभावी होता नहीं, तो इन पर कोरियालिस बल का मान बढ़ता जाता है। कोरियालिस बल का प्रभाव, मान एवं प्रभाव ऐसे लिखना चाहिए, मान एवं प्रभाव बढ़ता जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी क्षेत्रीय प्रभावित कर रहा है, कोरियालिस फोर्स भी प्रभावित कर रहा है, बढ़ता है, जिससे इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है, जिससे इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व यानी अक्षांशों के अनुरूप हो जाती है। तो कोरियालिस बल का प्रभाव एवं मान बढ़ता है, जिससे कि इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। तो एज द समर मानसून विंड्स मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर बढ़ती है। जब उत्तर की ओर अगर बढ़ेंगी तो क्या होगा, ब्रैकेट में, अवे फ्रॉम इक्वेटर, the value and effect of Coriolis force increases. Consequently, the direction of summer monsoon, summer monsoon winds, ऐसे लिखना, summer monsoon winds become west to east। इसी चीज को हम लोगों ने देखा भी था, समझा भी था, मैप पर भी ये विंटर का है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो ये समर का है, और पैरेलल के लिए हम लोगों ने उसको ये मैप पर देखा था, विंटर एंड समर। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये कोरियालिस फोर्स होगा तो ये तो डायगोनल चलना चाहेगा, कोरियालिस फोर्स इसको लिटाने की कोशिश करेगा ऐसे, और कोरियालिस फोर्स जैसे जैसे आप सागर से हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा। तो ब्लैक लाइन हमने CF यानी कोरियालिस फोर्स, तो ये लेटता हुआ चला जाएगा। जियोस्ट्रॉफिक हो गया यानी सेकेंडरी हो गया। जियोस्ट्रॉफिक प्राइमरी में भी हो सकते हैं,
लेकिन तय है कि कोरियालिस फोर्स और ये इसको प्रभावित करें, तो दो चीजें एक साथ इस पर एक्सप्लेन हुई। तो विंड्स बिकम वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो पवनें होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो ये तो हम लोगों ने समर मानसून पर बात की। सिमिलरली इन द विंटर सीजन द रिवर्सल ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट डायरेक्शन टेक्स प्लेस। किंतु शीतकाल में दाब प्रवणता की दिशा उलट जाती है। तो जब दाब प्रवणता की दिशा उलट जाती है तो मानसूनी पवनों की दिशा भी उलट जाती है। दिशा भी उलट जाती है। क्योंकि अब जो विंटर में लैंड तेजी से ठंडी होती है, और ठंडी होगी तो ठंडे धरातल पर ऊपर की वायु नीचे बैठती रहती, तो हाई प्रेशर लैंड पर और लो प्रेशर सागर पर, ये पड़ चुके हैं। एंड इन द विंटर सीजन the direction of pressure gradient get inverted the direction of pressure gradient get inverted, so the direction of monsoon wind get inverted, winds get inverted। तो ये सिस्टम हुआ। तो अब यहाँ पर ऐसे ही साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, तो साइक्लोन आने की अपनी एक अवधि होती है जिसमें वहाँ के क्षेत्रीय तापदाब दशाएं वहाँ के आइसोबार्स को, समदाब रेखाओं को बहुत निकट ले आते हैं लो प्रेशर की ओर, और जिससे कि ये डेवलप होते हैं। तो उन सबको हम लोग डिटेल में मानसून चैप्टर में मानसून को पढ़ेंगे, चक्रवात प्रतिचक्रवात को उसके चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ जो प्रकार था वो हमने समझा दिया, और एक मेंस का क्वेश्चन आपको समझा दिया, पूरी तरह लिखा दिया कि क्या भारतीय मानसूनी पवनें द्वितीयक प्रकार के परिसंचरण का भाग हैं, द्वितीयक प्रकार की वायु परिसंचरण का भाग हैं। लिख लें मेंस का क्वेश्चन, क्या भारतीय मानसून पवनें द्वितीयक प्रकार के वायु परिसंचरण के अंतर्गत आती है। Is the Indian monsoon wind
the part of secondary air circulation 250 वर्ड्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अभी हमने आपको लिखाया है। सबसे पहले आप बताएंगे सेकेंडरी सर्कुलेशन होते क्या हैं। क्षेत्रीय दाब प्रवणता और कोरियालिस फोर्स से परिचालित परिसंचरण को द्वितीयक कहते हैं। अब उस पर मानसून पर रख देंगे और इसको प्रूव कर देंगे, यही पढ़ा है आपने। इस तरह के नए क्वेश्चंस बन जाते हैं और लोगों को लगेगा कि ये मानसून पर क्वेश्चन है। तो कई लोग तो यही नहीं जान पाते हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। नाम आते ही फिर जो मर्जी आएगी कि साहब थर्मल थ्योरी, जेट थ्योरी और यानी कौन कौन थ्योरी, वो सारी थ्योरी हम लोग मानसून चैप्टर पर पढ़ेंगे। यहाँ तो अभी हमने सिर्फ दाब प्रवणता और कोरियालिस बल के आधार पर पढ़ाने की बात की। तो जो पृथ्वी के सनातनी वायु दाब पेटियों के दाब प्रवणता से चले पवने वो प्राइमरी, और जो क्षेत्रीय दाब प्रवणता से परिचालित हों वो सेकेंडरी, और दोनों को कोरियालिस बल प्रभावित करते हैं। और इस द्वितीयक में मानसून के अलावा हम लोग चक्रवाती पवनों को भी शामिल करते हैं। अब बात आती है तृतीयक परिसंचरण, टर्सरी। तृतीयक टर्सरी सर्कुलेशन। तो लघु भौगोलिक विशेषताओं के कारण, जैसे समुद्र तट, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल, हिमटोपिया, इनके कारण जो अति लघु स्तरीय ताप, दाब या ऊष्मीय अंतर उत्पन्न होते हैं, उनसे चलने वाली पवनें हमारी तृतीयक परिसंचरण के तहत आती है। Those winds move due to variations in pressure, temperature, density, of the air in a small oblique local geographies. Known as tertiary circulation. ऐसी पवनें जो स्थानीय
भौगोलिक दशाओं के कारण उत्पन्न ताप, दाब, घनत्व में परिवर्तनों के कारण चलती हैं, परिवर्तनों के कारण चलती हैं, उन्हें तृतीयक परिसंचरण कहा जाता है। ये है, तो इन्हें बहुत सामान्य भाषा में लोकल विंड भी बोला जाता है। These are also known as local winds. इन्हें स्थानीय पवनें भी कहा जाता है। स्थानीय पवनें भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लू, ये समर सीजन में थार से उत्पन्न होती है। लू कम्स फ्रॉम थार डेजर्ट इन समर, ड्राई समर सीजन। लू थार मरुस्थल से शुष्क ग्रीष्म काल में चलती है। और शुष्क ग्रीष्म काल को और अधिक शुष्क बना देती है। ये है सिस्टम। तो लू हो गया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर, दुनिया भर में कई लोकल विंड्स हैं। तो अब हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक शुरू किया था कि विंड सर्कुलेशन, तो अब जरा विंड सर्कुलेशन को बिल्कुल समराइज कर दिया जाए। तो वो ये हुआ कि विंड सर्कुलेशन हमारे पास तीन तरह के हुए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो हमें याद रखना है वो है परमानेंट विंड यानी सनातनी पवनें, सेकेंडरी में हमें मानसून, द्वितीयक में तृतीयक में स्थानीय पवनें। द्वितीयक में मानसून, चक्रवात, ये सब आएंगे।
तो परमानेंट विंड्स में आप लोग जानते हैं पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। ये हो गई परमानेंट विंड्स में, इनको शामिल करते हैं 3। इनके परिसंचरण पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। तो ध्रुवी पूर्वी पवने हिंदी में भी लिख दें। पोलर ईस्टर्लीज को अभी पढ़े हैं। ध्रुवी पूर्वी पवने, पछुआ पवने, ये सभी प्राथमिक पवने और व्यापारिक पवने। ये और जब हम यहाँ इन सब में बात आ जाती है तो चक्रवात सेकेंडरी में, तो बहुत सारे साइक्लोन्स। अब साइक्लोन में नाम आ गए, मान लो जैसे हरिकेन, विली विलीज, ऑस्ट्रेलिया का है विली विलीज, टाइफून, ये सब सेकेंडरी हो गए। टर्सरी में आप लोग सुनते रहते हैं, ये स्थानीय पवने हैं, लोकल विंड्स हैं। लोकल विंड्स में फॉन, ब्लिजार्ड, ठंडी गर्म दोनों होती हैं। ये ब्लिजार्ड ठंडी है, फॉन गर्म है। मिस्ट्रल ये भी ठंडी है। ब्रिकफील्डर गर्म है, संख्या सैकड़ों में है। तो फॉन, ब्लिजार्ड, मिस्ट्रल, ब्रिकफील्डर, ये इन सबको अभी डिटेल में पढ़ना है। तो हमारे पास रेड कलर से हमने दिखा दिया किसको, पोलर ईस्टर्लीज को। ये प्राइमरी हैं, तो ये सभी क्या हैं, सेकेंडरी हैं। तो ये सब कौन से हैं, ये टर्सरी हैं। अब इन सब का तो मेंस में बड़ा योगदान है। प्री में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो तैयारी हमें अपनी क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। तो जरा हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। शायद कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल कुछ लोग तो होंगे कि अभी कोर्स फिनिश हो जाए तब अपीयर होंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक परिसंचरण के अंतर्गत आता है, which one of the following is included into secondary circulation of air, secondary circulation type of air, उसके अंतर्गत ये आता है। तो
ऑप्शन ए, रोरिंग 40s, गरजती चालीसा, डी कैटरीना, सी चिनूक, डी जोंडा। ऐसे नाम दे दिए गए। अब चूंकि आपने ये याद कर रखा है कि चक्रवात और मानसून, तो मानसून इसमें ढूंढो कहीं है, नहीं है। चक्रवात कोई है तो तुरंत लोगों को याद आ गया कि कैटरीना जो है वो कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में उठने वाला चक्रवात है, और चक्रवात सेकेंडरी सर्कुलेशन में होते हैं। तो हम तुरंत आंसर पर पहुंच गए। रोरिंग 40 तो पछुआ पवने ही है, और पछुआ पवने तो किसमें आती है, प्राइमरी सर्कुलेशन में। चिनूक नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड है, गर्म। जोंडा साउथ अमेरिका की लोकल विंड है। तो लोकल विंड तो टर्सरी में आते हैं। पछुआ पवने प्राइमरी में। पछुआ पवनों का नाम दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर क्या है, रोरिंग 40s, यानी कि गरजती चालीसा लिखते हैं। हिंदी वाले कहेंगे हिंदी तो सर ने करी नहीं, पढ़ाया भी है। कैटरीना की हिंदी तो कैटरीना ही रहेगी, बाकी लोग मुंबई जाके पूछ लें। चिनूक स्नो ईटर भी कहते हैं इसको, जो एंडीज के बगल में गर्म पवन बहती है, यानी अटाकामा डेजर्ट पर। वो जोंडा अब आप लोग आंसर टिक कर दें। ये तो मानसून और चक्रवात जो है ये किस में आते हैं, सेकेंडरी सर्कुलेशन में, द्वितीयक प्रकार में आते हैं। तो अपने आप तय हो गया कि ये किस में जाएगा, ये प्राइमरी में हो गया, प्राथमिक में, ये टर्सरी में, टर्सरी में सिर्फ यही बचा किसमें, सेकेंडरी में, जिसे हम ढूंढ रहे थे। अभी इस लेवल के क्वेश्चन इन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन अब जो आगामी परीक्षाएं हैं जो आ रही हैं उनमें ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी आप लोग अनसॉल्व से देखते ही रहते हैं कि कौन सी पवन गर्म है, ठंडी है, ये हम लोग अभी नोट करेंगे। तो हमें अपना कोर्स ईमानदारी से पढ़ना, फिर उस पर और एडवांस, ये नहीं कि वहीं बने रहे। हमेशा ये कहते रहे 3 और ठीक हो जाते, 5 और ठीक हो जाते तो हो जाता। चलिए, तो हम लोगों ने सर्कुलेशंस की बात कर ली। अब इसमें जो बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि लोकल ज्योग्राफी बहुत इन्फ्लुएंस करती है किसको, टर्सरी सर्कुलेशन को, और उससे लोकल विंड जनरेट होती है। तो स्थानीय पवने, जरा आप लोग लिखे टॉपिक स्थानीय पवने, लोकल विंड्स, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। और लोग इन्हें सिर्फ समझते हैं कि टेबल रट लो और केवल किसमें पूछी जाएंगी, प्री में। ऐसा नहीं है। अभी जब आप इनको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। लोकल विंड्स, प्री में तो यही पूछते हैं गर्म है या ठंडी, या किस देश में है, कहाँ चलती है।
तो मेंस में क्या पूछेंगे कि लोकल ज्योग्राफी पर ये निर्भर करती है, और जब ये लोकल ज्योग्राफी पर निर्भर करेंगी तो कैसे लोकल ज्योग्राफी के कौन कौन से कारक इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोगों ने स्थानीय पवनों में ये पढ़ा है कि स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। The winds develop due to local geographical conditions known as local winds। ये है लोकल विंड्स। दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्सरी सर्कुलेशन। इन्हें तृतीयक प्रकार के वायु परिसंचरण के अंतर्गत रखा जाता है। They are included under tertiary circulation ऑफ एयर। यानी अगर हम लोग इनको जरा ग्लोब पर बात करें तो जो पूरे ग्लोब पर किसी एक अक्षांशीय पेटी में मान लो ये अक्षांशीय ऐसी रेखाएं हैं। अब इन सब में पूरे ग्लोब पर कोई ऐसे विंड चल रही है या ये ऐसे चल रही है, या ये ऐसे चल रही है। इन सबको तो हम लोग प्राइमरी सर्कुलेशन कहेंगे। यहां हमने कोई पर्वत पठार नदी नहीं बनाया। अब अगर इसमें हम कोई एरिया कट कर लें, ऐसा ही ग्लोब बनाएं और इस ग्लोब में कोई एरिया कट कर दें, ये ग्लोब हो गया। अब यहां कोई एरिया हमने कट कर दिया, मान लो ये ऐसे, तो इस क्षेत्र में चलने वाली पवनों को, तो ये अगर प्राइमरी विंड्स हैं तो ये सब सेकेंडरी विंड्स हैं। अब अगर हम किसी ग्लोब पर
और छोटे एरिया लें और वहां के विंड्स को दिखाएं तो लोकल विंड्स होंगी, स्थानीय पवनें होंगी, यानी कि पूरे ग्लोब पर छाने वाली अपने अक्षांशीय पेटी में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी स्थान विशेष पर, तो पूरे भूमंडल पर प्रभाव रहे वो प्राथमिक, किसी क्षेत्र विशेष पर प्रभाव रहे द्वितीयक, स्थान विशेष पर प्रभाव रहे तृतीयक, ऐसे भी कह सकते हैं। ज्यादातर जीएस में लोग यही बता देते हैं, क्योंकि ये बताना और समझना आसान है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है और 1 मिनट में खत्म भी हो जाता और वाहवाही मुफ्त में मिल जाती। लेकिन मेंस में लिखने पर सब 0 मिलता है। जब आप मेंस में ये, इससे तो इंट्रो लाइन हो गई। किसी ने आपसे पूछा कि अपने बारे में बताइए, तो आपने कहा मेरा नाम ये है। उसने कहा परिचय कुछ और बताइए, नहीं मेरा नाम ये है। क्यों? क्योंकि कहने में सरल है, बाकी हम बताएंगे जटिल बातें। तो इस तरीके से अगर सिलेबस और इन सब पर, जैसा कि आप नोट जो आपके बाजार में पड़े रहते हैं उन सब से करते हैं, तो वो क्या लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि तैयारी हो नहीं रही होती। तो स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष और भूमंडल, ये अपने दिमाग में बैठा लिया। पूरे भूमंडल पर कौन से कारक लागू हैं, तो उनको दिमाग में रखिए। क्षेत्र विशेष पर कौन, स्थान विशेष पर कौन हो सकते हैं, इनको दिमाग में रखिए। तो इस तरीके से आप पर कंक्लूड करेंगे तो वो कौन से भौगोलिक कारक हैं जो स्थानीय पवनों को जन्म देते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जो है वो कल की क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हेडिंग क्या लिख लें, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक। अब आपको मेंस की भी बात समझ में आ गई होगी। द फैक्टर्स responsible for the generation of local winds, क्यों किसी महीने भर में या किसी सप्ताह भर के लिए वहां पर लोकल विंड उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कौन सी दशा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। So for today it is over. Thank you.